सभी भक्तन को राधे राधे। भैयाओ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं कृष्ण जी के नानिन के गांव में। तो आप जी देख रहे होंगे ये जो जगह है जाको नाम है दिदावली। और ये दिदावली जो हतका है ये पड़ता है राजस्थान के क्षेत्र में। तो आज हम आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं राजस्थान के क्षेत्र में और कृष्ण जी के नानी के गांव में। ये जो कथा है ये हमने लाल गोविंद दास जी के श्री मुख से सुनी है। आज हम आपको कृष्ण जी के नानी के गांव में लेके जा रहे हैं और यहाँ की जो कथा है उसको हम आपको बड़े ही आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो गांव है ये दिदावली गांव है और ये कामा क्षेत्र में पड़ता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं उसी गांव की तरफ। तो यहाँ जाने के लिए मथुरा से गोवर्धन और गोवर्धन से डीग और डीग से कामा वाले रोड पर ये पड़ता है, बद्रीनाथ जी से पहले। यहाँ उनका एक बहुत प्राचीन घर भी है। तो कृष्ण जी की नानी का जो माता थी यशोदा माता, उनका घर ननिहाल। अब देखिए, हम आपको शास्त्र के हिसाब से बताएंगे तो नानी का नाम था बरियती जी। बरियती जी, इनके विषय में शास्त्रों में लिखा है कि ये पितामही, भगवान श्री कृष्ण की पितामही। जैसे पितामहा आपने सुना होगा, पहले महाभारत की कथा में भीष्म पितामह का नाम आपने सुना होगा, मतलब पिता के पिताजी। और पितामही क्या होता है? पितामही माता की माता होती हैं, जो श्री कृष्ण की माता हैं। वो बहुत महिमा वाली थीं। और नानी पितामही ऐसा कहते हैं, उनके अंग कांति थे, कुसमंधा। कुसमंधा का मतलब होता है केसर जैसी दिखने वाली। अंग कांतीय थी और हरिपता। अब हरिपता का मतलब पता, पटा माने वस्त्र और हरित माने हरे। ये कृष्ण जी की नानी हरे रंग के वस्त्र ही पहनती थीं और ये बरियती नाम से विख्यात थीं। और इनकी लंबाई भी कम थी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, इनके दूध जैसे बाल थे और ये हमेशा प्रसन्न और बहुत खुश रहती थीं। कृष्ण जी को अपना नाती बहुत ही प्रेम करती थीं और उनको बहुत प्रसन्नता होती, ये कृष्ण मेरा नाती है। इस प्रकार को लेकर बरियती को बहुत बड़ा गर्व था और ये सोचती थीं कि कृष्ण मेरी बेटी का बेटा है। और इस बात से इतनी खुश होती थीं कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, हवा में रहती थीं। ऐसी बरियती देवी जी के गांव के दर्शन करेंगे आप। ये माता बरियती जी बड़े नर्म भाव की थीं, जिससे कृष्ण बड़े ही प्रसन्न होते थे। और सकर्षण कुंड भी यहाँ इसी गांव में घुसते ही है। इस गांव में जीवन में ऐसा कार्य करें, लोग बरियती की तरह काम करें कि हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारे कुल, हमारी परंपरा ऐसा महसूस करे कि हमारे कुल में एक ऐसा आदमी हुआ जिसने 84 कोस की परिक्रमा करके गया, हमारे कुलों को भी तार कर दिया और पूरे परिवार को भी तार कर दिया। जीवन में ऐसे जिए कि इतिहास भी गर्व महसूस करे। इतिहास गर्व महसूस करे, उसके लिए शास्त्रों में वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। इस दुनिया में चाहे लाखों करोड़ों रुपया कमा लो, आपके पास हो, लेकिन काम ऐसा करें कि आपको जो लोग हैं, जो महान आदमी होता है, उसको हमेशा याद करते हैं। इस हजारों साल की प्रकृति में हम लोग 50 से 100 साल के लिए मेहमान बनकर आए हैं। सहस्त्रबाहु 10 भुजाओं वाला था, काल के प्रभाव में कोई नहीं बचा। लेकिन अगर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो युगों युगों तक भक्ति की कीर्ति अमर हो जाती है। इस प्रकार अगर कृष्ण जी की नानी बरियती के प्रभाव को देखें तो जीवन में अभिमान तो सबको है, सबकी जीवन में अभिमान करते हैं लोग। तो ये बरियती जो थी वो किस तरह का कृष्ण पर अभिमान करती थीं कि कृष्ण मेरा बेटी का बेटा है, कृष्ण हमारे भगवान हैं। खूब अभिमान करें, कृष्ण मेरे पिता हैं, भाई हैं, ईश्वर हैं, मेरे कर्ता हैं, धर्ता हैं, हरता हैं। कृष्ण मुझे कोई नहीं डिगा सकता। हनुमान जी
को भी अभिमान था कि मेरे श्री राम रघुनंदन जी, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। दोनों तरफ से बहुत सुंदर सीख मिलती है कि भगवान का दास होना, ये भगवान का दास होना भी बहुत बड़ी भक्ति है। जब ये भक्ति है तो खूब अभिमान से बोलो, मैं कृष्ण और श्री राम जी का दास हूँ। लेकिन हरि के दास बनने से वह भक्ति हो जाएगी। तो जिस गांव में हम आपको आज लेकर जा रहे हैं, वहाँ नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। और ये जो नरसिंह भगवान सफ़ेद रंग के हैं, गौड़ स्वभाव के हैं। वैसे तो नरसिंह भगवान श्याम वर्ण में मिलते हैं ज़्यादातर यहाँ ब्रज में, लेकिन गौड़ वर्ग के हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो भैया हम बिल्कुल अब पहुँचने वाले हैं जो कृष्ण जी की नानी का गांव है दिदावली में, और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और जब हम डीग से कामा की तरफ जाते हैं तो कामा और डीग के बीच में एक कट पड़ता है, और ये बिल्कुल उसी कट के पास हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाते हैं, उस कट से बिल्कुल पहले कोने पर हैं। तो हम लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं कृष्ण जी के नानी के गांव में। आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ की कथा सुने। राधे राधे। अब हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं और आप भी दर्शन करेंगे। सभी भक्तन को राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया हम आज आपको लेके आए हैं कृष्ण जी की नानी के गांव में। अब जो कृष्ण जी की नानी को गांव होता है, जो पड़ता है हमारा तो कामा क्षेत्र में, और ये कामा पड़ता है राजस्थान की सीमा में। तो यहीं पे पास में ही डीग है, और डीग से थोड़ा सा ही आगे चल के कामा क्षेत्र पड़ता है। तो यहीं पे एक बहुत ही पवित्र कुंड है, जो कुंड के आप यहाँ पे दर्शन कर रहे होंगे। ये कुंड है यहाँ का, और यहीं पर जो ये मंदिर है, इस मंदिर के हम आज आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं। यही पवित्र स्थान जो बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन जगह है, इस जगह पर हम आज आपको लेकर आए हैं। यहीं पर कृष्ण जी की जो नानी थी, उनकी वजह से कृष्ण जी यहाँ पर बहुत आते थे, और यहाँ पर बहुत ही कृष्ण जी ने अपनी बहुत लीलाएं की। यहाँ पर ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, और यहीं पर ये एक गुरु महाराज हैं जिनका नाम रामकरण दास जी महाराज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी मूर्ति स्थापना 7/1/2022 में हुई थी। और ये बिल्कुल रोड है, ये आप सामने देख रहे होंगे, बोर्ड पे कामा लिखा हुआ है, पहाड़ी और ब्रिज 84 कोस परिक्रमा। तो यहीं पर बिल्कुल ही रोड के किनारे ये हमारा मंदिर है। और यहाँ के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। हाँ बताओ। यहाँ तो लीला कृष्ण ने करी है। अच्छा। ब्रज में हाँ। महाराज किया है। अच्छा। जगह जगह नाच किया है। हाँ। नृत्य करते हुए यहाँ ते खो गए। अच्छा। खो में जाके आम जनता से खो गए। फिर बद्री गए। अच्छा। नंद बाबा को जो तीर्थ कराए, हाँ। तो वहाँ याद करे सभी तीर्थ। तो सब तीर्थ या को नंद बाबा को यहाँ कराए। अच्छा। या याद बद्री में, या को नाम जब ही से याद बद्री रखे हो गए हुए। तो हमें तो यूँ बताई कि जे कृष्ण जी की नानी को गाँव में। हाँ, कोई तो नानी को बतावे, कोई दादी को बतावे, भगवान जाने। इसको कोई असत झूठ नहीं, अब पता नहीं है इसका कोई। अच्छा, नानी का या दादी का है किसी का? नहीं है तो जरूरी पहले या गांव। हाँ। पहले जब कितनी जनता बस बस के गई द्वापर, अब कितने दिन आएंगे। हाँ। तो भैया यहाँ को कोई, हम पे तो कोई लेख है नहीं बता में, कोई दादी को बताया जाए, कोई हमको नानी को बताया जाए। हाँ हाँ। ये कोई असलियत बात का पता नहीं। तो बाबा यहाँ काय के दर्शन है? यहाँ दर्शन है, नरसिंह के दर्शन है। अच्छा, तो दर्शन करवाओगे आप हमें? हाँ दर्शन करो। अच्छा, तो यहाँ के जो बाबा हैं वो हमें नरसिंह भगवान जी के यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही प्राचीन और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये बहुत ही यहाँ पर गर्वान्वित है, क्योंकि ये जो स्थान है ये कृष्ण जी का बहुत ही पवित्र स्थान है।
और यहाँ की जो महिमा है ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी यहाँ बहुत ही लीलाएं किया करते थे। अनेकों लीलाएं यहाँ पर कृष्ण जी की हैं। ये आप देखें, बिल्कुल दिव्य तरीके के ये दर्शन हैं। और ये ऊपर इनके नाग है और आप देख रहे हैं नरसिंह भगवान, ये वही नरसिंह भगवान हैं जिन्होंने प्रहलाद जी के पिता हिरण्याकश्यप का वध किया था। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रहलाद जी भी हैं। और ये जो कौन है बाबा जी इधर में? ये कृष्ण है। अच्छा, ये कृष्ण जी हैं और जो प्रहलाद जी हैं। ये पहला अच्छा अच्छा, वो लड्डू गोपाल है बीच में। हाँ वे बीच में लड्डू गोपाल। तो अब लोग कहेंगे भाई देखिए आप यहाँ पर बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का भी एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। ये देखें आप, हनुमान जी के यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखें कितने ही बिल्कुल आप देख कर कृतकृत हो जाएं, इस प्रकार के यहाँ के दर्शन हैं। और यहाँ पर ये जो स्थल है ये बहुत ही पुराना स्थल है और आज भी यहाँ पर यज्ञ होते हैं। यहाँ पर ये हवन की वेदी है और यहाँ पुरानी जो सभ्यता है उसके हिसाब से आज भी यहाँ पर चूल्हे पर भी जो कृष्ण जी पहले उनकी जो माता थीं वो भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थीं, तो वो परंपरा भी यहाँ पर अभी भी चल रही है। और अब हम आपको यहाँ पर लेके जा रहे हैं शिव शंकर जी के मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन और भक्तों की आस्था का केंद्र है। और ये बहुत ही दिव्य दर्शन आप यहाँ पर शिव जी के कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको शिव जी के साथ में माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, ये सभी यहाँ पर आपको ये बहुत ही विशेष प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पर ही नरसिंह कुंड के नाम से ये जगह है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन ये कुआं है और ये बहुत गहरा कुआं है। तो अभी हम आपको यहाँ के जो हमने ये दर्शन कराए थे ये बहुत ही पुराने दर्शन हैं। और अभी हम यहाँ देखेंगे कि इस जगह से हम यह बहुत ही